हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आवेग और आज के इस वीडियो के अंदर हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 229 दैट इज मेजॉरिटी एलिमेंट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो यार इस प्रॉब्लम के अंदर हमें एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है और इस फंक्शन के आर्गुमेंट में हमें एक एरे पास होगा। यार इस प्रॉब्लम के अंदर हमारा मेन टास्क ये है कि अगर एरे का साइज n हुआ तो हमें उस एरे के अंदर वो सारे एलिमेंट रिटर्न करने हैं जो n/3 टाइम से ज्यादा आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल नंबर 1 को देखोगे तो इस एरे का साइज है 3 यानी कि 3/3 यानी कि 1। तो हमें वो सारे एलिमेंट रिटर्न कराने हैं जो 1 से ज्यादा टाइम आ रहे हों और इस एरे के अंदर केवल 3 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो 1 से ज्यादा बार आ रहा है, तो उसको मैंने रिटर्न करा दिया। यार इस प्रॉब्लम का डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले आप मेजॉरिटी एलिमेंट 1 सॉल्व करके आओ। अगर आपको वो वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है तो आप इस क्वेश्चन को और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो यार चलो अब हम देखते हैं कि इस वाले प्रॉब्लम को हम किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। यार इस प्रॉब्लम का मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 एकदम सिमिलर है मेजॉरिटी एलिमेंट 1 के मेथड 1 और मेथड 2 से, और उस प्रॉब्लम का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बट फिर भी हम इस मेथड 1 और मेथड 2 को एक बार समराइज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एरे गिवन है जिसके अंदर n एलिमेंट प्रेजेंट है। तो मेथड नंबर 1 में तो मैं क्या करता था, सारे एलिमेंट को इटरेट करता था और मैं ये देखता था कि हर एक एलिमेंट कितने नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एलिमेंट नंबर 1 में खड़ा हूं, मैं देख लूंगा कि एलिमेंट नंबर 1 कितने टाइम्स आ रहा है। अगर एलिमेंट नंबर 1 n/3 टाइम्स से ज्यादा आ रहा है तो मैं उसको आंसर नाम की एरे के अंदर स्टोर करा दूंगा। सिमिलरली फिर मैं दूसरे एलिमेंट पे जाऊंगा, फिर मैं तीसरे एलिमेंट पे जाऊंगा। तो इस तरीके से जो जो एलिमेंट n/3 टाइम्स से ज्यादा आ रहे हैं उसको मैं इस एरे के अंदर स्टोर करा दूंगा। और एक बात और कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो n/3 टाइम्स से ज्यादा आ रहे हैं वो मैक्स टू मैक्स 2 हो सकते हैं। उसका रीजन ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर एरे के अंदर n एलिमेंट टोटल प्रेजेंट है और एक एलिमेंट n/3 से ज्यादा आ रहा है मतलब उसने इतना स्पेस घेर लिया, और दूसरा एलिमेंट भी n/3 से ज्यादा आ रहा है यानी कि उसने इतना स्पेस और घेर लिया, फिर जितने एलिमेंट लेफ्ट हुए वो 100% n/3 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकते। यानी कि मेरा मैक्स टू मैक्स आंसर क्या आ सकता है कि 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। अब अगर मैं मेथड नंबर 1 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही है जो पिछले मेथड में है। क्या इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैं इसके अंदर 2 लूप चलाऊंगा i और j। जो i है वो हर एलिमेंट को इटरेट करेगा और जो j है वो हर एलिमेंट का काउंट निकालेगा। और अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर कांस्टेंट है क्योंकि मैंने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करी इस मेथड के अंदर। तो अब हम देखते हैं मेथड नंबर 2। यार मेथड नंबर 2 बेस्ड है हैश मैप पे या फिर हैशिंग के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कहने का मतलब यह, फॉर एग्जांपल आपके एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे तो मैं हर एलिमेंट्स का काउंट स्टोर कराते जाऊंगा। मैं देख लूंगा कि ये वाला एलिमेंट कितने टाइम्स आ रहा है, ये दूसरा एलिमेंट कितने टाइम्स आ रहा है। हर यूनिक एलिमेंट का काउंट स्टोर कराने के बाद मैं इस पूरी एरे को इटरेट करूंगा और अगर किसी का भी काउंट n/3 से ज्यादा आ रहा है तो सेम पिछले वाले मेथड की तरह एक आंसर नाम के एरे के अंदर वो एलिमेंट इंसर्ट करा दूंगा। और अब अगर मैं मेथड नंबर 2 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो इसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं। जावा में मैं हैश मैप का यूज कर सकता हूं और C++ के अंदर मैं अनऑर्डर्ड मैप का यूज कर सकता हूं, जिसकी वजह से जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n है। यानी कि ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस केस के अंदर कांस्टेंट नहीं बिग O ऑफ n होगी। क्यों? क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा एरे या फिर एक्स्ट्रा स्पेस का यूज करना पड़ा टू स्टोर द काउंट ऑफ एलिमेंट्स। तो अब हम एक और अप्रोच देखते हैं जो इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर देती है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड नंबर 3। यार मेथड नंबर 3 को डिस्कस कराने से पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एरे है जिसके अंदर n एलिमेंट्स प्रेजेंट है और आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने एलिमेंट है जो n/3 से ज्यादा आ रहे हो। तो यार इस पूरे सिनेरियो के केवल 3 केस ही पॉसिबल हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि ऐसा कोई भी एलिमेंट ना हो जो n/3 से ज्यादा आ रहा हो। दूसरे सिनेरियो में केवल एक ही एलिमेंट ऐसा हो जो n/3 से ज्यादा आ रहा हो। और तीसरे सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि केवल 2 ही एलिमेंट ऐसे हो जो n/3 टाइम से ज्यादा आ रहे हो। 2 से ज्यादा एलिमेंट्स हो ही नहीं सकते और इसका रीजन अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। अब मैं सारे केसेस का एग्जांपल भी दे देता हूं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस के अंदर अगर आपके पास एरे हुआ 1 3 2, तो यार ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो 1 से ज्यादा टाइम आ रहा हो, यानी कि इसके अंदर नो एलिमेंट। दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं 1 3 1
2। तो यार ऐसा केवल 1 ही है इस एरे के अंदर जो 1 से ज्यादा टाइम आ रहा हो। और तीसरे केस का मैं एग्जांपल देता हूं, 1 3 1 3। तो यार इस केस के अंदर 1 भी एक ऐसा एलिमेंट है और 3 भी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि 1 से ज्यादा टाइम आ रहा हो, यानी कि 2 एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। अब अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि जब 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता जो मेजॉरिटी से ज्यादा टाइम आ रहा हो। तो यार कहने का मतलब यह है, आपको कोई भी एरे गिवन है, सबसे पहला आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट के पेयर्स बनाने हैं। और 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट के पेयर बनाने के बाद जो भी एलिमेंट बचता है या फिर जो भी यूनिक एलिमेंट बचते हैं उनका आप उस पूरी एरे के अंदर काउंट करा लो। अगर काउंट n/3 टाइम से ज्यादा आ रहा है यानी कि वो आपके आंसर के अंदर इंक्लूडेड है, नहीं आ रहा तो आंसर है ही नहीं वो। अगर आप केस नंबर 2 में देखोगे तो मैं 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट का पेयर बना रहा हूं, 1 3 2। इन तीनों ने एक दूसरे के फैक्ट को कैंसिल कर दिया, बचा क्या, बचा 1। अब मैं केवल इस 1 को देख लूंगा कि वो इस एरे के अंदर कितने टाइम्स आ रहा है। यार ये इस एरे के अंदर 2 टाइम्स आ रहा है विच इज ग्रेटर देन n/3, यानी कि यही मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट है। अगर मैं केस नंबर 3 में देखता हूं तो ऐसा कोई भी मेरे को 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट का पेयर नहीं मिल रहा। तो यूनिक एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, केवल 1 और 3। मैंने 1 का भी काउंट कर लिया, दैट इज 2, 3 का भी काउंट कर लिया, दैट इज 2, एंड दीज आर ग्रेटर देन n/3, यानी कि 1 और 3 दोनों मेरे आंसर हैं। तो सबसे पहला हमारा टास्क यही है कि हमें 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट का पेयर बनाना है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के फैक्ट को कैंसिल कर देते हैं। पेयर बनाने के बाद जो भी मेरे यूनिक एलिमेंट्स बचते हैं उनका मैं एरे के अंदर काउंट करा लूंगा। अगर मेरा काउंट n/3 टाइम से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब वो मेजॉरिटी में है, नहीं तो कोई आंसर ही नहीं है। तो इसमें आपको एक एरे गिवन है, दैट इज 3 5 9 7 3 9 6 1 3 7 3। इस एरे के अंदर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट n/3 से ज्यादा आ रहा है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि इसका साइज कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका साइज है 11 और 11/3 की फ्लोर वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 3। यानी कि मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट 3 से ज्यादा बार आता है। तो चलो अभी हमने जो अप्रोच डिस्कस की थी उसी से करते हैं एक बार। 3 5 9 इन तीनों का एक पेयर बन गया डिस्टिंक्ट एलिमेंट का। 7 3 9 ये भी मेरा एक पेयर बन गया डिस्टिंक्ट एलिमेंट का। 6 1 3 ये भी मेरा एक पेयर बन गया डिस्टिंक्ट एलिमेंट का। अब एलिमेंट्स क्या क्या बचे, एक एलिमेंट बचा मेरा 7 और एक एलिमेंट बचा मेरा 3। उसके बाद मैंने क्या कहा था, जो भी एलिमेंट बचे हैं आप उसका इस एरे के अंदर काउंट ले लो। अगर मैं 7 को काउंट करूं तो 7 इस एरे के अंदर केवल 2 टाइम्स आ रहा है, और अगर मैं 3 को काउंट करूं तो 3 इस एरे के अंदर 4 टाइम आ रहा है। अब अगर मैं आंसर की बात करूं तो 7 तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये 3 से ज्यादा टाइम नहीं आ रहा, लेकिन 3 इज द आंसर बिकॉज इट इज कमिंग 4 टाइम्स। तो हम 3 को रिटर्न करा देंगे। तो यार इसी बेस्ड पे हमारी पूरी एल्गोरिथम पे डिजाइन है। तो अब एक काम करते हैं, इस प्रॉब्लम की जो एल्गोरिथम है उसे एक टेस्ट केस से डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे गिवन है, दैट इज 3 5 3 9 5 3। मुझे इस एरे के अंदर वो सारे एलिमेंट पता लगाने हैं जो मेजॉरिटी में आ रहे हो, मतलब जो n/3 टाइम्स से ज्यादा आ रहे हो। यार इस एरे का साइज कितना है, साइज है मेरा 6, यानी कि वो सारे एलिमेंट पता लगाने हैं जो 2 टाइम्स से ज्यादा आ रहे हो। यार इस एल्गोरिथम के लिए ना मैं 2 वेरिएबल लेता हूं। पहले वेरिएबल को बोलता हूं मैं पोटेंशियल 1 और दूसरे वेरिएबल को बोलता हूं पोटेंशियल 2। इनका नाम पोटेंशियल इसलिए है क्योंकि पूरी एरे इटरेट कराने के बाद जो भी एलिमेंट इन दोनों वेरिएबल में होंगे केवल उन्हीं एलिमेंट में ये पोटेंशियल होगा कि वो मेजॉरिटी एलिमेंट हो सकते हैं। अब वो रियलिटी में मेजॉरिटी एलिमेंट है या नहीं उसका हम बाद में चेक करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने पोटेंशियल 1 को 3 से इनिशियलाइज किया, मतलब पहले एलिमेंट से इनिशियलाइज किया, और पोटेंशियल 2 को भी 3 से इनिशियलाइज कर दिया। और फिर मैंने 2 वेरिएबल्स और लिए। पहले को बोल रहा हूं मैं काउंट 1, दूसरे को बोल रहा हूं काउंट 2। काउंट 1 को मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया, काउंट 2 को मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने 3 का काउंट रखा 1, 3 1 टाइम आ रहा है, लेकिन इस 3 का काउंट 0 रखा। क्यों? क्योंकि तो सेम एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है ना, जिसका काउंट पहले ही मैं इंक्लूड कर चुका हूं। उसके बाद मैं रिमेनिंग एलिमेंट्स में इटरेट करूंगा, दैट इज मैं एक लूप चलाऊंगा 1 से लेकर n-1 तक। अब देखते हैं क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला एलिमेंट आया मेरा 5, तो मैंने चेक कराया कि 5 क्या पोटेंशियल 1 के इक्वल है। नहीं यार, पोटेंशियल 1 के इक्वल नहीं है। क्या पोटेंशियल
2 के इक्वल है, नहीं यार पोटेंशियल 2 के इक्वल नहीं है। अगर ये किसी भी पोटेंशियल के इक्वल नहीं है तो मैं काउंट चेक कराऊंगा कि किसका काउंट 0 है। जिसका काउंट भी 0 है उसका पोटेंशियल मैं चेंज करके वो एलिमेंट कर दूंगा और काउंट को 1 से इंक्रीज कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि काउंट टू 0 है, मतलब पोटेंशियल 2 की वैल्यू चेंज करके मैंने 5 कर दी और काउंट 2 को मैंने 1 कर दिया। फिर मेरा नेक्स्ट एलिमेंट आया 3। मैंने चेक कराया क्या 3 मेरा पोटेंशियल 1 के इक्वल है। हाँ यार पोटेंशियल 1 के इक्वल है, यानी कि मैंने काउंट 1 को इंक्रीमेंट करके 2 कर दिया। फिर मेरा एलिमेंट आया 9। 9 को मैंने चेक कराया क्या पोटेंशियल 1 के इक्वल है। नहीं यार पोटेंशियल 1 के इक्वल नहीं है। क्या पोटेंशियल 2 के इक्वल है। नहीं यार पोटेंशियल 2 के भी इक्वल नहीं है। अगर ये किसी भी पोटेंशियल के इक्वल नहीं है फिर मैं काउंट चेक करूंगा कि कौन सा काउंट 0 है, लेकिन इस केस के अंदर कोई भी काउंट 0 नहीं है, यानी कि मैंने काउंट 1 को भी 1 से डिक्रीमेंट कर दिया और काउंट 2 को भी 1 से डिक्रीमेंट कर दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे पहला डिस्टिंक्ट एलिमेंट का पेयर मिल चुका है, दैट इज 3 5 9। और डिक्रीमेंट करने के पीछे रीजन भी ये था क्या, जो 3 5 9 है एक पेयर बन गया तो मैंने 3 का काउंट डिक्रीमेंट कर दिया, 5 का काउंट डिक्रीमेंट कर दिया और 9 ने इन दोनों के साथ एक पेयर बना लिया। उसके बाद मैं गया नेक्स्ट एलिमेंट पे। नेक्स्ट एलिमेंट है मेरा 5। मैंने चेक कराया किसके इक्वल है। पोटेंशियल 1 के तो इक्वल नहीं है लेकिन पोटेंशियल 2 के इक्वल है, यानी कि मैंने काउंट 2 को इंक्रीमेंट करके 1 कर दिया। फिर मेरा एलिमेंट आया 3। मैंने चेक कराया कि किसके इक्वल है। ये इक्वल है पोटेंशियल 1 के, यानी कि मैंने काउंट 1 को इंक्रीमेंट करके 2 कर दिया। अब यार मैंने बोला था कि जो भी एलिमेंट पोटेंशियल के अंदर रह जाते हैं केवल उन्हीं के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो मेजॉरिटी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन अभी हमें कंफर्म नहीं है कि वो मेजॉरिटी एलिमेंट रियल में है या नहीं। उस कंफर्मेशन को प्रूव करने के लिए हम इन दोनों पोटेंशियल एलिमेंट का रियल में काउंट कर लेंगे एरे के अंदर। अब अगर मैं पोटेंशियल नंबर 1 दैट इज 3 का अगर मैं काउंट करता हूं एरे के अंदर तो वो है मेरा 3, और अगर मैं पोटेंशियल 2 दैट इज 5 का अगर मैं काउंट करता हूं उस एरे के अंदर तो वो है मेरा 2। अब यार 2 टाइम्स से ज्यादा तो केवल 3 ही आ रहा है, यानी कि यही मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट है, 5 नहीं है, यानी कि इस एरे के अंदर 3 इज द मेजॉरिटी एलिमेंट। और अगर मैं इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है मेरी बिग O ऑफ n। क्यों? क्योंकि बस मैं एरे को एक ही बार इटरेट कर रहा हूं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ 1, क्योंकि मैंने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज ही नहीं करी। तो अब हम एक काम करते हैं, लीड कोड प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और देखते हैं कि हम इसका कोड किस तरीके से लिखेंगे। तो ये है इस प्रॉब्लम का कोड। सबसे पहले मैंने क्या किया, अगर एरे का साइज 1 है तो एरे को एज इट इज रिटर्न करा दिया। फिर मैंने 4 वेरिएबल बनाए, पोटेंशियल 1, पोटेंशियल 2, काउंट 1, काउंट 2। पोटेंशियल 1 को पहले एलिमेंट से इनिशियलाइज किया, पोटेंशियल 2 को भी पहले एलिमेंट से इनिशियलाइज किया, काउंट 1 को 1 से इनिशियलाइज किया, काउंट 2 को 0 से इनिशियलाइज किया। फिर मैंने रिमेनिंग एलिमेंट में इटरेट किया। अगर आयत इंडेक्स पे एलिमेंट पोटेंशियल 1 के इक्वल है तो मैंने काउंट 1 को इंक्रीमेंट किया। अगर आयत इंडेक्स पे एलिमेंट पोटेंशियल 2 के इक्वल है तो मैंने काउंट 2 को इंक्रीमेंट किया। अगर सपोज ना वो पोटेंशियल 1 के इक्वल है ना पोटेंशियल 2 के इक्वल है, फिर मैंने ये चेक किया कि काउंट किसका 0 है। जिसका भी काउंट 0 है उसका पोटेंशियल वैल्यू चेंज करके उसके काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया। और अगर सपोज काउंट भी किसी का 0 नहीं है तो एट द एंड मैंने काउंट 1 को भी डिक्रीमेंट किया, काउंट 2 को भी डिक्रीमेंट किया, क्योंकि मुझे 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट वाला पेयर मिल चुका है। इसके बाद इस एरे को पूरा इटरेट करने के बाद जो भी वैल्यू पोटेंशियल 1 और पोटेंशियल 2 में होगी केवल उन्हीं के अंदर मेजॉरिटी एलिमेंट बनने का पोटेंशियल है। तो उसको चेक कराने के लिए मैंने इनका रियल में काउंट कर लिया। अगर उनका काउंट n/3 से ज्यादा है तो मैंने उसको आंसर एरे के अंदर इंसर्ट कर दिया और लास्ट में मैंने आंसर एरे को रिटर्न कर दिया। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।